बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 3 की पावर 2x माइनस 10.3 की पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो मीन्स दैट कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पे एक यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक यूज़ होगी। वो ये है कि हम इसको अब 3 की पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 10.3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये अब 2 को x से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 की पावर 2x सेम उसी तरह हमारे पास बन जाती है। ये अब हमने इसलिए बनाई है, अब जो 3x जो है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास y की इक्वल है। इस क्वेश्चन में ये करना है कि यहाँ पे जो 3x है इस तरह हमने सेम बना लेने, तो इसको हम y की इक्वल लेट कर लेंगे। तो y की इक्वल लेट कर लिए तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि अगर हम ऐड करें तो ये जो हमारे पास ये माइनस 10y जो मिड वाली टर्म होती है ये आनी चाहिए, और जब उसी नंबर को उसी फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आते हैं वो ही आना चाहिए। जिस तरह 9 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 9y स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर हमने बना लिए माइनस 9y और माइनस y। और इसको बनाने के लिए मेथड अगर देखें तो आपने ये चीज़ देखनी है कि 9 को हम ये कौन से किस का मल्टीपल है, किस में आता है, तो उसके थ्रू आप बना सकते हैं। जिस तरह 1 9 ज़ार 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 भी होता है, लेकिन उसके लिए 3 + 3 करेंगे तो वो 10 नहीं होता। तो इस चीज़ को भी देख लेना। तो यहाँ से हमने इसके एक फैक्टर बना लिया माइनस 9y और दूसरा माइनस y। अगर इनको ऐड करें तो माइनस 9 और माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा और साथ में y आ जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9 और y को y से मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास ये फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा उसमें हमने इसमें से y को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास इन दो में से क्या रहेगा y माइनस 9, और इस फैक्टर में से हमने माइनस 1 को कॉमन ले लिया। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो एक माइनस हमने बाहर ले लिया, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फैक्टर y माइनस 1 वाला बन गया और दूसरा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई भी अगर एक 0 होगा तो तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी। उसके लिए हमारे पास यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक तो ये है कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी ये है या तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगी। तो माइनस 1 इधर दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस 9 है तो दूसरी तरफ लेके गए y इज इक्वल टू 9 हो गया। अब क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में गिवन है, तो हमने अपने आंसर को भी x की फॉर्म में ही देने, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y को हमने जो लेट किया हुआ था वो 3x के साथ लेट किया हुआ था कि 3 की पावर x जो है 1 की इक्वल है, तो हमने इसको अब दोबारा उसी फॉर्म में ले गए हैं। तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3x इज इक्वल टू 1 होगा या 3x इज इक्वल टू 9 होगा। अब इसी को देखें, अब बेसिस हम ये चाहते हैं कि बेसिस दोनों की सेम हो जाएं, बाकी हम उसको ऊपर वाले को फिर पावर को इक्वल्स ले सकते हैं। तो उसके लिए 1 को हम लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 कर दें तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो हमने 3 की पावर 0 कर दिया है, वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 1 की इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से 3x इज इक्वल टू 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब पावर को कंपेयर करते हैं। जब हमने पावर को कंपेयर किया यहाँ से हमारे पास क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, एक 0 आ गई और एक 9 आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3.3 की पावर 2x प्लस 1
-10 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। 3x + 1 = 0, इसको हमने सॉल्व करना है, मीन्स दैट कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 2x + 1। तो ये वाले जो 3 की पावर है, अगर हम इसको इलादा करें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इलादा हमने कर लिया, और इसी तरह पीछे क्या रह जाएगा 3 की पावर 2x, तो उसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 2। तो ये पावर में x ये वाला जो है ना पावर में, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x ही वो ही बन जाएगा वापस। तो यहाँ से -10 और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है डॉट, 3x + 1, यहाँ से ये हो जाएगा +1 = 0। और इन क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखें, जो x वाली टर्म होती है ये जैसे 3x, इस चीज़ को आपने देख के इसको आपने y के साथ लेट कर देना है, और जो फॉर्म आपको गिवन होगी उसको भी इसी तरह इस फॉर्म में बनाने है, 3x और पावर जो भी हो, लेकिन आपने 3x में बनाना है। तो इसको हमने इस तरह बना लिया +1 = 0। तो अब हमने लेट कर देना है कि 3x जो है वो y की इक्वल है। तो ये लेट करके हमने इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 डॉट, ये 3x की जगह हमने y पुट कर दिया है, स्क्वायर -10y + 1 = 0। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, और यहाँ से -10y + 1 = 0 हो गया। तो नीचे हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनको हम ऐड करें तो ये मिड वाली टर्म आनी चाहिए, -10y आए, और जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये साइड वालों को जो मल्टीप्लाई करने से आते हैं 1 9 9 और y², मीन्स दैट के ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, -10y आए, और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो 1 9 9 y² आना चाहिए। तो इसके हमने दो फैक्टर बना लिए, और इसको फैक्टर बनाने के लिए आपने इसके मल्टीपल देखने के, 9 के मल्टीपल मतलब किस किस टेबल में आते हैं। तो 3 3 ज़ाट भी 9 होता है, लेकिन उसको जब ऐड करेंगे तो ये चीज़ आपके पास 10 नहीं बनता। तो इसके लिए आपने क्या कर दिया, 1 9 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, जब उसको ऐड करेंगे 9 + 1 करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो लेकिन साइन कौन सा यूज़ करना है, नेगेटिव, -9y - y + 1 = 0 हो जाएगा। इसमें से पहले दो में से हमने 9y को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा y - 1, और इसमें से हमने -1 को कॉमन ले लिया, पीछे रह गया, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस एक बार चलेगा, तो ये -1 = 0। एक फैक्टर बन गया 9y - 1 और दूसरा y - 1 = 0। अब ये =0 है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो हमारे पास 9y - 1 = 0 होगा, या y - 1 = 0 होगा, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो पहले में हमारे पास क्या हो जाएगा, 9y - 1 = 0, इधर से ये -1 है तो दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 9 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगा जाके, एक तो 1/9 आ गई और दूसरी y - 1 = 0 है, तो -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे +1, y की दो वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में गिवन है तो हमने आंसर भी x की फॉर्म में ही देना है। y को हमने लेट किया हुआ था, ये 3x के 3 की पावर x की इक्वल है, तो यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू दोबारा पुट कर दी, y इज 3x, तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे ये वाली बेस है ना, हमने इसकी भी बेस यही लानी है, तो अब इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ से 3 की पावर ये +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। यहाँ से अब कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सेम इसी तरह जो y की वैल्यू 1 आई हुई है उसके लिए करेंगे तो 3x = 1, 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 जो होगा 1 की इक्वल, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 ले जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। तो पावर्स को कंपेयर कर लें तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, 5x 5 की पावर x + 1 + 5 की पावर 2 - x = 1
26। इसको पहले अरेंज करना है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पहले उसके लिए हम इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो 5x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126 है। तो इसको हम इलादा पावर को कर लेते हैं। 5x डॉट 5 की पावर 1 बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड करें तो यही फॉर्म बन जाती है, 5x प्लस 1 ही बन जाएगी। इसी तरह 5 की पावर 2 माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर माइनस एक्स। अगर इसको ऐड करें तो यही फॉर्म दोबारा बन जाएगी, इज इक्वल टू 126। तो यहाँ से 5 की पावर x डॉट 5 प्लस 5 स्क्वायर। अब ये 5 की पावर माइनस एक्स है, तो नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। तो 5 की पावर x हो जाएगी इज इक्वल टू 126। तो 5 लेट कर लेते हैं। अब जो 5 की पावर x है वो हमारे पास y की इक्वल है, तो y की इक्वल लेट कर लिया। अब पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो 5 की पावर x की जगह y आ गया, डॉट 5 प्लस 5 5 से 25 डिवाइडेड बाई y हो जाएगी इज इक्वल टू 126। तो 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 5y प्लस 25y इज इक्वल टू 126। अब ये नीचे y को ख़त्म करना है ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो उसके लिए उसको आगे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसको ख़त्म करने के लिए अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसको हमने ख़त्म भी करना है। तो इसको हमने y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y इंटू 5y प्लस क्या हो जाएगा, y इंटू 25 वाई डिवाइडेड बाई वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 126 के साथ भी y को मल्टीप्लाई करें। 5 को y से जब मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 25 आ जाएगा, और यहाँ से इधर प्लस इज इक्वल टू 126y था, दूसरी तरफ जाके माइनस 126y हो गया। अब हमने ऐसे दो, इसको पहले थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 126y, इसको पहले लिख लिया, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाएगा, जब हम उसको ऐड करें तो ये मिड वाली टर्म बननी चाहिए, माइनस 126। ऐसे दो नंबर जिनको हम ऐड करें तो ये बने, और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो आना चाहिए 125y स्क्वायर, ये हमारे पास आना चाहिए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर। तो हमने इसके लिए फैक्टर कौन कौन से बना लिए, -25, और इसके जो फैक्टर हमारे पास आ गया, एक तो -125y है और दूसरा -y है। तो ये देखें, ये -25 और -1, ये प्लस -126y हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 125y स्क्वायर ही आता है। तो इस पहले में से हमने 5y कामन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, y माइनस 25, और इसमें से -1 कामन ले लिया, y माइनस 25 हो जाएगा। तो एक 5y माइनस 1 आ गया और दूसरा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आ गई, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 5y, अब ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, इसलिए y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 था, तो ये दूसरी तरफ जाके +25 हो गया। ये तो हमें y की वैल्यू मिल गई, लेकिन क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में गिवन है, तो आंसर x की फॉर्म में ही लाना है। तो इसके लिए y की जो हमने वैल्यू लेट की थी, y हमने 5x के इक्वल लिया हुआ था, वही हम इसमें दोबारा पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू को दोबारा पुट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x 1/y, तो 1/5 हो जाएगा, 5 को ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी। इस तरह ये 5x है, तो ये इसको हम 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब नीचे बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होगी, कंपेयर कर दिया हमने पावर को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा और यही रिक्वायर्ड आंसर है।